और मुझे मेरी वालदा पुकार दिया मोहम्मद। मैं नमाज तोड़ के अपनी वालदा की आवाज़ पर लब्बैक कहता, वो कहता लब्बैक या उम्मी। नमाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद इंसान की तरफ जो हुक्म मुतवज्जे होता है वो नमाज का है। लेकिन मेरा नबी फरमा रहे नमाज के बारे में, नमाज तोड़ने की इजाज़त नहीं है। हत्तल इम्कान इंसान को कोशिश कर लेनी चाहिए कि नमाज न तोड़े। लेकिन अगर ऐसी हालत, ऐसी कैफियत आ जाए तो फिर इस्लाम की तरफ से इजाज़त है। एक शख्स कुएं में गिर रहा है, नाबीना है, आ रहा है, उसको पता नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ये देख रहा है अगर मैं नमाज न तोड़ूं तो ये शख्स कुएं में गिर जाएगा। उस वक्त नमाज तोड़े। आप सांप है, बच्चा आपके साथ लेटा हुआ है, नमाज पढ़ रहे हो, सांप आ रहे, आप ये दिल में अगर ये ख्याल आया कि अगर मैंने नमाज न तोड़ी तो ये सांप बच्चे को डस लेगा, नमाज तोड़े, सांप को मारे। ऐसे हालात और कैफियत में नमाज तोड़ने की इजाज़त है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, मेरा नबी हुकूकुल वालिदैन समझा रहे, वालिदैन के हक को समझा रहे, और मेरा रब भी अपने इबादत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कर लिया अल्लाह ताबुदू, क्या आप इबादत नहीं करोगे। मुसलमानों से कहा जा रहा है, मुसलमानों को मुखातिब किया जा रहा है, अल्लाह ताबुदू, क्या आप इबादत नहीं करोगे, इल्ला इय्याह, मगर एक अल्लाह की इबादत करोगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मेरे साथ जो शरीक ठहराएगा उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फैसला कुरान मजीद में सुना दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो शख्स शरीक ठहराएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे उसे कभी भी नहीं बख्शूंगा। ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला यग़फ़िरु, नहीं बख्शेगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका, जो उनके साथ शरीक ठहराए, अन युशरक बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। अल्लाह अल्लाह है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल नहीं किया जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है कि आपने ये क्यों किया। ला युसअलु, सवाल नहीं किया जाएगा, अम्मा यफ़अलु, जो अमल करते हैं, वो हुम युसअलून, लेकिन वो इंसानों से पूछेंगे। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मेरे साथ जो शरीक ठहराएगा उसे कभी भी नहीं बख्शूंगा। लुक़मान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे लख्त जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराइए। आगे क्या फरमा रहे, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है वो लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा जुल्म है। और हदीस में आता है ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीफ़ फरमा रहे, ज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा। जुल्म की तारीफ़ क्या है, वज़अ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही ज़ुल्मुन, एक चीज़ को उसकी जगह से उठाकर, वज़अ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही ज़ुल्मुन, जो जिस चीज को जिस जगह रखना है उसको उठाकर दूसरी जगह पर रखना, ये जुल्म है। जुल्म की तारीफ ये है। और शिर्क के मुतालिक ये आता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला सादिर फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब ने फैसला सादिर फरमाया अल्लाह ताबुदू, क्या आप इबादत नहीं करोगे, इल्ला इय्याह, मगर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है।
उसकी सिफात में से है ला वज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल ला। न उसका कोई वजीर है, न उसका कोई मुशीर है, न उसका कोई मिसल है, न उस जैसा कोई है। वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद है, न वो किसी का बाप है, न नऊज़ बिल्लाह उससे कोई पैदा हुआ है, न उसका कोई बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसका कोई हमसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, अपने सिफात में किसी को शरीक नहीं मानता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला सादिर फरमा दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी ज़मीन पर। और आगे फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इबादत के बाद जिसको जिक्र फरमाया है वो है वबिल वालिदैन इहसाना। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ये वालिदैन आपकी दुनिया में आने का जरिया है। और वालिदैन के मुताल्लिक आता है अगर बेटे को मार दे, शरीयत उससे नहीं पूछता है, क़िसास उसके बदले में नहीं होगा। वरना उलमा से जाकर पूछे, इस्तिफ्ता लिखे, अगर कोई बाप अपने बेटे को मार दे क़िसासन उससे कत्ल किया जाएगा या नहीं? शरीयत कहते नहीं। हदीस में आता है अंत व मालुका लिअबीका, अरे तुम वालिद के बारे में क्या कहते हो कि हमारे साथ फ़र्क करता है? आप और आपका माल ये आपके वालिद का है। रब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फैसला सुना दिया अंत व मालुका लिअबीका, आप और आपका माल ये आपके वालिद का है। इसलिए मेरा रब फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और खुसूसन वो वक्त जब आपके हुस्न सलूक की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब उन दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उन्हें से बात न करे जिसकी वजह से उनकी दिल से आ निकले। वला तनहरहुमा, न उन्हें झड़किए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन्हें जो है नरम अंदाज में बात कीजिए, इज्जत के साथ और उल्फत और मोहब्बत के साथ उन्हें बात कीजिए। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब इस्लाही खुतबात में एक वाक़ा लिखा है। एक शख्स था, वो हर चीज़ को नोट किया करता था। अपनी ज़िंदगी की एक डायरी उन्होंने लिखी और उसके साथ तारीख भी डालता था। एक दिन उनकी दीवार पर एक कौवा आके बैठा और बच्चे ने पूछा अब्बा जान ये क्या है? वालिद ने उनको जवाब दिया है 26 मरतबा। कितनी मरतबा? 26 मरतबा जवाब दिया है बेटा ये कौवा है। और हर जवाब देने में उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत वो ज़्यादा होती। बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। अब डायरी उससे लिखी, तारीख नोट की। बाप बूढ़ा हुआ, बच्चा जवान हुआ। एक दिन एक कौवा के बेटा, वालिद ने पूछा बेटा ये क्या है? तो बेटे ने पहले वालिद को घूर के देखा और फिर उसको देखा, अब्बू ये कौवा है। थोड़ी देर बाद वो का करता रहा। वालिद ने पूछा बेटा ये क्या है? अब्बू ये कौवा है, आपको पता नहीं है? से 12 पूछा तो उन्होंने गुस्सा किया और कहा अब्बू दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अब्बू ये कौवा है, कौवा। वालिद ने अपनी डायरी निकाली और कहा बेटा ये वक्त आया था कि आपने मुझसे इस तारीख को 26 मरतबा पूछा, उसके साथ मैंने लिखा है कि हर जवाब में मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरा प्यार ज्यादा हुआ है। गुस्सा नहीं आया मुझे। इसलिए मेरा रब फरमा रहे इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा,
जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, इन्हें ऐसी बात मत कीजिए जिसकी वजह से उनके दिल से आह निकले। वला तनहरहुमा, उन्हें ये न कहे अब्बू आपको पता नहीं है ये कौवा है। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन्हें जो है इज्जत से बात कीजिए। मेरे अजीज साथियों, रब मेरा फरमा रहे उनके लिए दुआ का तरीका भी रब ने समझाया। उनके लिए दुआ यूं कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन दोनों का ऐसी ही आप इन पर रहम फरमाए जिस तरीके से इन दोनों ने मेरी तरबियत फरमाई है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इनकी ऐसी तरबियत फरमा दीजिए जिन्होंने जैसे कि इन्होंने मेरी तरबियत फरमाई है। मेरे अजीज साथियों, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की उल्फत, वालिदैन की मोहब्बत जो है वो बग़ैर लालच की होती है अपने बेटे के साथ। और मेरे अजीज साथियों, इसलिए रब जो है इस पर तवज्जो मुसलमानों को दिला रहा है कि आज जो मुसलमानों का अपने वालिदैन के साथ सलूक है ये बर्दाश्त नहीं है। और मेरे अजीज साथियों, अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। आज आसमान से जो अजाबात आ रहे हैं, एक वजह ये भी है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक नहीं किया जा रहा है। आता है बेटे ने अपनी वालिदा को मारा है अपनी बीवी की वजह से। एक बच्चे ने अपने दोनों वालिदैन को, एक बच्चा है, दोनों वालिदैन को मार दिया गोली से। केपीके का वाकया है, एक बच्चे ने अपने वालिदैन को मार दिया। जो हमारे आने का जरिया और सबब बना है, जो मेरा रब उनके मुताल्लिक फरमा रहे हैं, मेरे इबादत के बाद आप उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए। मेरे अजीज साथियों, जब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं होगा, मेरे अजीज साथियों, रब की तरफ से फैसले आदाब वाले आएंगे, रब की तरफ से फैसले रहमत वाले कभी भी नहीं आएंगे। लिहाजा जो अशखास, जो लोग वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहे, उनसे दरख्वास्त, इल्तिमास है, गुजारिश है कि लोगों के अजाब का जरिया मत बनिए, बल्कि उस रविश से और उस काम से पीछे आइए और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। वालिद अगर आपको कहे कि इस बीवी को तलाक दे, शरीयत आपसे डिमांड और मुतालबा करती है कि आप उस बीवी को तलाक देंगे, इसलिए कि आर्डर वालिद और वालिदा का है। हालांकि शरीयत कभी भी ये नहीं चाहती है कि किसी मुसलमान का घर बिगड़ जाए। यानी एक मसला आपको सुना के बाद ख़त्म कर देता हूँ। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये मेरा फलां घर जो है ये अल्लाह के नाम पर मैंने सदका कर लिया, इंशाअल्लाह, कह रहे वो सदका हो जाएगा और अल्लाह चाहता भी यही है। इंशाअल्लाह का क्या माना? अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहता भी यही है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी बीवी को नऊज़ बिल्लाह 3 तलाक है, इंशाअल्लाह कभी भी ये तलाक वाक़या नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है। लेकिन शरीयत ये कहती है कि अगर आपसे वालिदा या वालिद डिमांड करे कि आप बीवी को तलाक दे दें, आप पर लाजिम लाबुदी ज़रूरी ये है कि आप बीवी को तलाक दे दें। लेकिन उन बीवियों की वजह से अपने वालिदैन को मारना, अपनी वालिदा को मारना या अपने वालिद को मारना, मेरे अजीज साथियों, ये इंसाफ नहीं है। ये अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे, जो कुछ कहा गया, सुना गया, वक्त ख़त्म हो चुका है, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।